हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अली शान। आज मैं आप लोगों के लिए पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में, और पाइथन के लिए कौन सा एनवायरनमेंट यूज़ होता है, और पाइथन का सॉफ्टवेयर हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ बेसिक्स। तो हम पाइथन के आइडल को ओपन कर लेते हैं। पाइथन को क्या आइडल को ओपन करने के बाद हम इसके अंदर डिफरेंट मैथमेटिक्स ऑपरेशंस वगैरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर एडिशन करना चाहें, सब्ट्रैक्शन करना चाहें, या मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, या डिवीजन करना चाहें, तो हम इसके अंदर इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम दो नंबर्स की जो है एडिशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दो नंबर की अगर हम एडिशन करना चाह रहे हैं तो वो हम पाइथन के अंदर कैसे करते हैं। लाइक मैं दो नंबर को ऐड करता हूँ, 2+7, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ गया वो 9 आ गया। अगर मैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक 11 - 9, तो उसका जो आंसर मेरे पास आ गया 2 आ गया। और यहाँ पे इसको हम बोडमास रूल के बारे में आपको पता होगा कि हम इसको यूज़ करते हुए हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर हम इस तरह किसी चीज़ को डिवाइड करना चाहते हैं तो 10/3, तो यहाँ पे मेरे पास 3.33 आंसर आया। अगर अब मैं यहाँ पे जो है इंटीजर आंसर लेना चाहता हूँ, लाइक मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए, तो उसके लिए इंटीजर डिवीजन करनी पड़ेगी। और इंटीजर डिवीजन को हम देख लेते हैं कि इंटीजर डिवीजन के लिए हमारे पास कौन सा सिंटैक्स यूज़ होता है। उसके अंदर हम 2 टाइम नॉर्मल डिवीजन का के सिंटैक्स को यूज़ करते हैं और उस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इंटीजर आंसर हमारे पास आ जाता है, लाइक 3। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इंटीजर्स कलेक्ट करके हमें आंसर दे देता है। अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 10 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। तो हम इसके लिए जो सिंटैक्स यूज़ होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, तो उसको कहते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस के लिए जो सिंटैक्स यूज़ होता है वो परसेंटेज का साइन यूज़ होता है सिंटैक्स। हम एग्जांपल देख लेते हैं। 10 को 3 पे हम डिवाइड जब करते हैं तो मॉड्यूलस 1 आता है, और हम हमारे पास यहाँ पे 1 अचीव हो गया। अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, कि अगर हम एक नंबर को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका हमारे पास आंसर जो अचीव हुआ वो 8 हुआ। अब इसका एक और मेथड ये है, अगर हम 2 की पावर 3 टाइम ले लें, तो पावर के लिए जो सिंटैक्स यूज़ होता है पाइथन के अंदर, तो मल्टीप्लाई का साइन वो 2 टाइम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास वो पावर उससे कैलकुलेट हो जाती है। तो 2 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई किया उससे 8 अचीव हुआ, और जब 2 की पावर 8 3 लिए तभी हमारे पास जो आंसर अचीव हुआ वो हमारे पास 8 हुआ। अब कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। अगर मैं पाइथन को यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो पाइथन हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर इसको लिख देता हूँ, तो तभी मेरे पास वही पाइथन सिंगल कॉलन के अंदर प्रिंट हो जाएगा। पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन भी है प्रिंट के नाम से। हम उस फंक्शन को अगर यूज़ करें तो हमने किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, हम इजीली उसको प्रिंट कर सकते हैं विदाउट कोट। तो जैसे मैंने पाइथन को प्रिंट करना है, तो मैं उस कोड के अंदर पाइथन को लिख दूंगा सिंगल कोड, तो वो मेरे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं उसको उस इंटीजर्स के साथ जितने टाइम मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो एज इट इज़ उस तरह प्रिंट हो जाएगा। लाइक मैं 3 टाइम पाइथन को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे एक और मैं स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ। एक वर्ड मैं ले लेता हूँ लैपटॉप, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं दो स्ट्रिंग को कंबाइन प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको भी इजीली प्रिंट कर सकता हूँ। ये मेरे पास जैसे प्रिंट हो गया। अब कुछ मज़ीद इसके अंदर देखते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं पाइथन और लैपटॉप, इसके अंदर एक एस को इंक्रीज़ कर देता हूँ और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक सिंटैक्स एरर देगा। सिंटैक्स एरर इसलिए देगा कि यहाँ पे ये डिफ़ाइन नहीं हो रहा कि ये कोट कौन सी स्ट्रिंग्स के दरमियान में। अब एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, अगर हम इसको डबल कोट में इस तरह इसको प्रिंट करते हैं, तो मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पाइथन और उसके साथ वो एस भी प्रिंट हो गया। अब अगर मैंने कोई एग्जांपल लेनी है, कोई भी फोल्डर की लोकेशन या फाइल की लोकेशन देनी है, उसके लिए जो मेरे पास, मैं एक लोकेशन डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मेरे पर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, एक ऐसे कर देता हूँ कि बैक स्लैश को जो है मैं चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होने में यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई कि मेरे पास ये बैक स्लैश एन जो है, ये मेरे पास एक न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सी कॉलन और बैक स्लैश स्टॉप और उसके बाद बैक स्लैश एन को न्यू लाइन रिप्रेजेंट किया और ई डब्ल्यू को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसके लिए एक रॉ स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल यूज़ होता है और हम और को जब यूज़ करते हैं उस स्ट्रिंग के लिए, तो हमारे पास वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे उससे पहले मैंने एस आर यूज़ किया और एज इट इज़ प्रिंट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल पे इसको हम सीखेंगे। एडवांस चीज़ें हम इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद लर्निंग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड से शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।